नमस्कार साथियों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम गिज्जू भाई का गुलदस्ता 9 से एक कहानी लाए हुए हैं। कहानी का नाम है दया रे दया। दया रे दया। इस कहानी को सुनाकर हम अपनी शिक्षण योजना को रोचक बना सकते हैं। जो हमारी भाषा कौशल होता है उसका फर्स्ट पीरियड हमारा मौखिक भाषा का होता है। उस मौखिक भाषा में किसी कहानी के माध्यम से हम अपनी शिक्षण योजना को जोड़ते हुए पढ़ाते हैं। इसीलिए ये कहानी आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है। चलिए हम कहानी को आपको सुनाते हैं। कहानी का नाम है दया रे दया। एक थी बुढ़िया, वह बड़ी गरीब थी। पड़ोस के काम करके वह अपनी बड़ी मुश्किल से गुजर बसर कर पाती थी। ऐसे में ईद का त्योहार आया। मुसलमानों के घर में सेवइयां बनाने लगी। यह देख बुढ़िया के 2 बेटों ने कहा, माँ जी हम भी सेवइयां खाएंगे। घर में थोड़े गेहूं थे। बुढ़िया ने थोड़ी सेवइयां बनाई। फिर घी गुड़ खरीदने बाजार जाने से पहले बेटों को चेतावनी दी, अभी सेवइयां में घी गुड़ डालना बाकी है। फिर हम कुलदेव को नैवेद्य चढ़ाएंगे, उसके बाद ही सब खाएंगे। लड़के माँ का इंतजार करते हुए सेवइयों की पतीली के पास बैठ गए। तभी गली का एक कुत्ता आया और अपनी पूंछ हिलाता हुआ पतीली में रखी सेवइयां खाने लगा। बच्चों ने सोचा, माँ ने जिस कुलदेवता का जिक्र किया था शायद वह यही होगा। लेकिन माँ ने तो कहा था कि पहले घी गुड़ डालेंगे फिर खिलाएंगे। यह तो अभी से खाने लगा है। सो वो बच्चे बोले, दया रे दया, दया रे दैया, कुलदेव खाए गए सेवइयां, कुलदेव खाए गए सेवइयां, कुलदेव दुम हिलाएं, कुलदेव कान हिलाएं, जरा रुको भी कुलदेवा, माँ हमारी लाती होगी गुड़। सो बच्चे बोले, दया रे दया, दया रे दैया, कुलदेवा खाएं सेवइयां, कुलदेवा दुम हिलाएं, कुलदेवा कान हिलाएं, जरा रुको कुलदेवा, माँ हमारी घी गुड़ लाए। दया रे दया, दया रे दया, कुलदेवा खाएं सेवइयां। कुत्ता को पतीली साफ कर चपत हो गया। थोड़ी देर बाद माँ ने आकर पतीली देखी तो वह खाली। उसने सोचा, बच्चों का धीरज टूट गया होगा, वह कुछ कहे, बच्चों को डांटे इससे पहले एक बेटा ने बताया, माँ सेवइयां हमने तो चखी भी नहीं। अलबत्ता हमारे कुलदेवता पधारे थे, हमने बहुत मना किया, फिर भी वे बिना घी गुड़ की सारी सेवइयां खा गए। ये उसका चित्र दिया है। बच्चे किनारे खड़े हैं पतीली के और जो कुत्ता आता है वो सारी सेवइयां चट कर जाता है। इतने में उसकी माँ आती है। माँ ने पूछा कि तो पता कैसे चला? बच्चे ने कुत्ते को कुलदेवता समझा था। सेवइयां कुत्ता ही खा गया था। घर में और गेहूं नहीं थे और दूसरी बार सेवइयां बन सके। बुढ़िया की आंखों से आंसू उमड़ आए। जैसे ही आंसू की पहली बूंद खाली पतीली में पड़ी कि पतीली सेवइयों से भर गई। चमत्कार! दोनों बच्चे और बुढ़िया सब खुश हो गए। उसने कुलदेवता का आभार मानकर असली घी और बादाम पिस्ता वाली सेवइयां खाईं। इसीलिए कहते हैं हमेशा सब्र करना चाहिए। सब्र का फल मीठा होता है और जो होता है वो अच्छा होता है। माँ ने कहा कि घी और गुड़ लाएंगे तब आप उस सेवइयों को खाना, लेकिन बच्चों ने ऐसा नहीं किया। लेकिन उसके बीच में जो आया वो आप लोगों ने सुना होगा। इसीलिए बच्चों हमेशा अपनी अकल के साथ कार्य करना चाहिए। अगर आप अकल का साथ लेंगे तो हमेशा सफलता प्राप्त होगी और अकल से काम नहीं लेंगे तो असफल हो जाएंगे। और कुल देवता जो होते हैं उनका कभी भी उपहास नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।